नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। विकसित भारत 2047 कार्यक्रम के अंतर्गत बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा डीलाइट संस्था द्वारा संयुक्त रूप से योजना भवन में एक भव्य एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को एक मंच पर लाकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार, समस्याओं के समाधान और भविष्य के रोड मैप पर सार्थक चर्चा करना है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में उत्तर प्रदेश के कुल 13 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक एवं स्पेशल एजुकेटर्स को आमंत्रित किया गया है। इन सभी विशिष्ट शिक्षकों को अपने अपने क्षेत्रों में शिक्षा सुधार के अनुभव, चुनौतियों और समाधान पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। उन्नाव जनपद के लिए यह गर्व का क्षण है कि स्नेहिल पांडे को भी इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। स्नेहिल पांडे हाल ही में बेसिक शिक्षा को तकनीकी रूप से और अधिक प्रभावी बनाने तथा नवाचारों को समझने के उद्देश्य से यूरोप के नीदरलैंड से शिक्षा भ्रमण पर गई थी। वहां के आधुनिक शिक्षा मॉडल आईसीटी के उपयोग और छात्र केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया का अनुभव लेने के बाद अब वे इन अनुभवों को उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली तक पहुंचाने जा रहे हैं। स्नेहिल पांडे कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगी, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य न लिए जाएं ताकि वे पूरा समय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दे सकें। आईसीटी आधारित तकनीकी शिक्षा को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों में डिजिटल साधनों की उपलब्धता बढ़ाई जाए। निपुण भारत मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नवीन विचारों और योजनाओं पर कार्य किया जाए। विद्यालयों में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को छात्रों की रुचि और जरूरतों के अनुरूप बनाया जाए। स्नेहिल पांडे को इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने से उन्नाव के शिक्षा विभाग में हर्ष का माहौल है। बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षक समुदाय और विद्यालय परिवार सभी इस चयन को जनपद के लिए गौरव की उपलब्धि मान रहे हैं। मिशन शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्नेहिल पांडे का महिला सशक्तिकरण में योगदान भी सराहनीय है। स्नेहिल पांडे ने कहा, मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद और सचिव महोदय की आभारी हूँ। मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने सुझाव प्रस्तुत करूंगी। मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि शिक्षकों को अनावश्यक कार्यों से मुक्त कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर केंद्रित होने दिया जाए। आईसीटी आधारित शिक्षा, आधुनिक तकनीक और नवाचार ही निपुण भारत मिशन को साकार कर सकते हैं। विकसित भारत 2047 कार्यक्रम के इस महत्वपूर्ण आयोजन में उन्नाव का प्रतिनिधित्व निश्चित ही गौरवपूर्ण है। यह कार्यक्रम न केवल शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के अनुभवों को भी साझा कर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।